बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 24वें एतवार की इबारत का पैगाम है। पहली तिलावत इशाया नबी का 50वां बाप उसकी 5वीं से 9वीं आयत में, मैंने अपनी पीठ मारने वालों को दे दी। खुदा का वो खादम जो खुदा की रज़ा के लिए दुख और तकलीफ़ उठाने से नहीं डरता, रसवाई से नहीं घबराता, इशाया उसका ज़िक्र करता है। मज़ामीर की किताब मज़मूर 116 में जमायती जवाब है, मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़ ज़िंदगान में चलता रहूँगा। दूसरी तिलावत मुक़द्दस यकूब रसूल का ख़त दूसरे बाब की 14वीं से 18वीं आयत में, अगर ईमान के साथ नेक अमाल ना हो तो वो बिल्कुल मुर्दा है। मुक़द्दस यकूब बताता है कि ईमान तभी ज़ाहिर होता है जब अमाल अच्छे हों। जब अमाल ईमान के मुताबिक नहीं हैं तो फिर ईमान मुर्दा है, और ईमान को ज़िंदा करने के लिए अमाल ज़रूरी हैं और खुदा की रज़ा पर चलना ज़रूरी है। नारा हम्द है, खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरी निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़ उसके 8वें बाब की 27वीं से 35वीं आयत में, तो अल मसीह है, ज़रूर है कि इब्न इंसान बहुत दुख उठाए। मेरे जो आज की तिलावतों का मरकज़ी पैगाम यीशु मसीह कौन है, खुदावंद यीशु मसीह कौन है, ये जानना ज़रूरी है। और ये सवाल खुदावंद यीशु मसीह खुद उठाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह इस इलाके में है जो कैसरिया फिलिप्पी का इलाका कहलाता है, ये शुमाल मशरक़ की तरफ बॉर्डर के करीब इलाका है, जिसे हेरोदिस के एक बेटे फिलिप ने एक इलाका, एक गांव आबाद किया और उसका नाम कैसरिया रखा, कैसर के नाम से, और उसके साथ अपना नाम भी जोड़ा और कैसरिया फिलिप्पी ये इलाका कहलाता है। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल बॉर्डर पर हैं और वहाँ से मुक़द्दस मरकज़ कहते हैं कि यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से यरूशलेम की तरफ का जो सफ़र है वो शुरू होता है। और खुदावंद यीशु मसीह तकरीबन 3 साल जो है वो मुनादी कर चुके हैं और बहुत सारे मौजे, बहुत सारे वाक़यात लोगों ने देखे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और शागिर्द इसका जवाब देते हैं कि लोग कहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं। यूहन्ना इस्तबागी क्यों कहते हैं? क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी ज़्यादातर जंगलों में रहा और फिर वो दरिया यरदन पर उसने लोगों को बपतिस्मा दिया। सारे लोग उसे नहीं जानते थे, सारे लोग उसकी शक्ल व शबाहत से वाकिफ़ नहीं थे। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वो जी उठा है और यूहन्ना इस्तबागी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इलियास है, जैसे इलियास एक बहुत बड़ा नबी गुज़रा है और वो ज़िंदा आसमान पर गया है और वो अब वापस आ गया है, ये लोगों का ख्याल है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बड़े अंबिया में से कोई नबी है, जैसे नबियों का एक सिलसिला रहा है, तो वहाँ से ही उसी लड़ी से ही एक नबी आया है हमारे दरमियान। ये लोगों का जानना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग आए शिफा लेने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग आए जब मुसीबत और मुश्किल में फंसे हुए थे, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मुश्किलात से निकालने वाला तक जाना, और यहाँ तक बात ख़त्म हुई। वो फिर दोबारा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कोई पूछ-गिछ नहीं करते, कोई उनकी रिसर्च और उनका शौक़ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ शागिर्दों ने 3 साल गुजारे हैं, और अब खुदावंद यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। और पतरस सब की अगुवाई करता है। पतरस सबसे आगे बढ़कर कहता है कि तू अल मसीह है। मसीह क्या है? मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, जिसे मसा किया गया है। और जब हम पुराना ड्रामा पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मसा किए गए हैं, वहाँ पर नबी मसा किए गए हैं, वहाँ पर काहिन और बादशाह मसा किए जाने की बात है। तो अल मसीह ख़ास मसा किया हुआ, जिसमें ये तीनों खूबियाँ हैं, उसकी बात है। और मुक़द्दस पतरस जो है ये बहुत जोशीला इस बात के लिए, और वो कहता है कि तू अल मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह उसे ताकीद करते हैं कि किसी को ना बताना। ये बहुत गहरे भेद की बात है कि ये जाने
कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि ना बताना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अब अपने बारे में ख़ुद बताने वाले, अब अपने बारे में जो है वो वजाहत देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ आगे चलकर हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस यीशु मसीह को ये जानता है कि तू अल मसीह है, मगर किस लिए मसा किया है वो नहीं जानता। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी अज़ियत और उस जो सलीबी मौत है उसका ज़िक्र करते हैं, ये पहली बार अज़ियत की पहली पेशनगोई है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीयों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन बाद जी उठे। मगर इस पर जो है वो मुकद्दस पतरस को एतराज़ है। पतरस कहता है उसे अलग ले जाकर कि तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तेरे पास बहुत सारी कुव्वत है, तू बहुत ज़्यादा ताकत का मालिक है, किसी के इख्तियार में नहीं है कि तुझे मसलूब करे, किसी के बस की बात नहीं है कि तुझे जो है वो अज़ियत दे, दुख दे या तुझे मौत तक लेकर जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं ऐ शैतान दूर हो। शैतान का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मुखालिफ, मुखालिफ सिमत पर चलने वाला या मुखालिफ। तो शैतान यहाँ इसलिए मुखालिफ है क्योंकि मुकद्दस पतरस खुदा की रज़ा को नहीं समझना चाहता, वो आदमियों का जो ख्याल है उसी को समझना चाहता है। उसका ख्याल है या दूसरे जिस तरह बहुत सारे यहूदियों का ख्याल था कि एक सियासी बादशाह आएगा, एक सियासी मसीहा आएगा जो तलवार से, जो ज़ोर बाजू से उनको रहाई देगा, उनको आज़ादी बख्शेगा, और दूसरी अक़वाम जिनके नीचे वो बहुत सालों से, सदियों से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे रहाई मिलेगी। और फिर से जो दाऊद की बादशाहत है, जो सुलेमान की बादशाहत है, वो बहाल हो जाएगी और वो जो है मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। और इसके लिए वो यही समझता है कि मसा किए हुए का मतलब है कि वो आएगा और वो जो है वो हमें छुड़ाएगा। खुदावंद यीशु मसीह उसे ये नहीं कहते कि मैं मसीह नहीं हूँ, और ये भी नहीं कहते कि मैं बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुदा की रज़ा पर चलने की बात करता हूँ, खुदा की रज़ा को अहमियत देने की बात करता हूँ। और खुदा की रज़ा क्या है कि तमाम इंसानों को बचाया जाए, तमाम इंसानों को रहाई दी जाए। और रहाई का ज़रिया जो है खुदा ने ये मुकर्रर कर रखा है, रहाई का जो इंतज़ाम है वो खुदा ने ये मुकर्रर कर रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करे और खुदा की कामल मर्ज़ी पूरी करे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में वाज़े बताते हैं कि मैं कौन हूँ, खुदा का मुकर्रर करदा बर्रा हूँ मैं। यशायाह नबी जिसके बारे में कहता है कि वो अपने आप को दे देता है, मैंने अपनी पीठ मारने वालों को दे दी, यानी खुदा का खादम जो दुख उठाकर खुदा की रज़ा पूरी करता है, खुदा का खादम जो दुखों में से गुज़रता है और खुदा की पाक मर्ज़ी बजा लाता है। मुकद्दस याकूब भी इसी बात को कहते हैं कि ईमान इमाल के साथ, यानी खुदावंद यीशु मसीह खुदा की रज़ा को अमल के साथ और उस पर, उसकी राह पर चलते हुए ज़ाहिर कर रहे हैं। और तब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दियत को भी वाज़े कर दिया कि मेरा शागिर्द कौन होगा, मेरे पीछे आने वाला कौन होगा। मेरे पीछे आने वाला वो होगा जो अपनी सलीब उठाएगा और मेरे पीछे चलेगा। सलीब उठाना क्या है? सलीब उठाना है सब कुछ खो देने के लिए तैयार हो जाना, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करना और किसी भी दुख और किसी तकलीफ़ से ना डरना और इस ज़िंदगी को खो देने के लिए तैयार हो जाना, तमाम चीज़ों को खो देने के लिए तैयार हो जाना ही मसलूब होना है, सलीब उठाना है। और यीशु मसीह कहते हैं कि वो खुद इनकारी करे और मेरे पीछे आए तो वो अपनी सलीब उठाए। और अगर कोई मेरी खातर और अंजील की खातर इस ज़िंदगी को खोएगा तो वही उसे बचाएगा। क्योंकि ये बात जो है ये ज़मीनी ज़िंदगी की नहीं है, ये दुनियावी ज़िंदगी की नहीं है, बल्कि अब्दी ज़िंदगी की है। यीशु मसीह की एक बात पर पतरस ने तवज्जो नहीं दी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो तीसरे दिन जी उठेगा, इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इस ज़िंदगी को अगर कोई मेरी खातर दे देता है तो वो उसे बचाएगा, वो अब्दी तौर पर उसे बचा लेगा। और जो इस ज़िंदगी को, जो चंद सालों की अयाम की है, उस ज़िंदगी को अहमियत देगा, चीज़ों को अहमियत देगा, दुनियावी मामलात को अहमियत देगा, वो मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो जो है वो अब्दी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे जो शागिर्दियत के मानी को समझते हुए आज हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में
अगर हम खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं और ईमान रखने के बाद चीज़ों को भी, दुनियावी चीज़ों को भी, ज़िंदगी को भी और दुनियावी चीज़ों की आसाइशों को अगर हम उनके पीछे पड़े रहते हैं और खुदा की रज़ा पर उनको कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते, जहाँ पर हमारा आमना सामना खुदा की रज़ा और दुनियावी चीज़ों के चुनाव में आता है, वहाँ पर अगर हम खुदा की रज़ा को नहीं चुनते तो ये दुनियावी चीज़ें हम अब्दी तौर पर खो देंगे, ये दुनियावी मसरत हम अब्दी तौर पर खो देंगे। मगर अगर हम खुदा का चुनाव करते हैं, उसकी रज़ा पर चलते हुए सलीब उठाते हैं, दुखों में से गुज़रने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर हम ज़रूर खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस अब्दी खुशी में दाखिल होंगे जिसकी वो आज हमें दावत देता है कि तुम अपनी ज़िंदगी बचाओगे। आज का कलाम हमें ये दावत देता है कि हम अपने आप को परखें, जानें कि हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम अपने साथ लगाते हैं, हम मसीही कहलाते हैं। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक उसे कबूल करते हैं? पतरस दूसरे शागिर्द यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मसीह मानते हैं, मगर उसके मिशन को नहीं समझ पा रहे जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठे। और नारा हम्द जो मुकद्दस पालूस रसूल के खतूत में से लिया गया है, वहाँ पर मुकद्दस पालूस कहते हैं कि मैं किसी चीज़ पर भी फ़ख्र नहीं करता, किसी और चीज़ पर फ़ख्र नहीं करता सिवाय यीशु मसीह की सलीब पर, क्योंकि इसी के ज़रिए से मैंने निजात पाई है। खुदावंद हमें ये फ़ज़ल बख्शे कि हम भी यीशु मसीह की सलीब पर ही फ़ख्र करें, यीशु मसीह के मसलूब होने के इस मिशन को जान पाएँ और इसी मिशन को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।